SSC CGL KSSRB LSS SSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से लेकर 2025 तक इंग्लिश ग्रेजुएट लेवल का तमाम क्वेश्चन वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज है छठा पार्ट। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 177 से। क्वेश्चन है चीप एस वेल, अच्छा, दी शूज आर चीप एस वेल ड्यूरेबल। इसमें इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है। तो इसमें एरर है, अगर चीप एस वेल एस ड्यूरेबल आता तो सेंटेंस ठीक होता। यहाँ पे एस नहीं है तो इसका सही जवाब आएगा चीप एस वेल ड्यूरेबल की जगह बोथ चीप एंड ड्यूरेबल, या आएगा एस वेल एस ड्यूरेबल। ये दो आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 178। मे यू बी ब्लेस्ड विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इसको हम पैसिव में है, एक्टिव में चेंज करना है। मे यू ब्लेस्ड विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, सॉरी इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में चेंज करना है। पास्ट में है तो प्रेजेंट में चेंज करना है। ब्लेस्ड को ब्लेस हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आएगा मे गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 179। Enough money will have been saved by one for a new house by next year. तो उसका सही जवाब आएगा I will have saved enough money for a new house by next year. एक्टिव और पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना। एक्टिव में टेंस, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस चेंज जरूर होता है। क्वेश्चन 180। The doors and windows will have painted by afternoon. तो इसका सही जवाब आएगा will have been painted. have painted के जगह करेक्ट आंसर आएगा will have been painted. The door and windows will have been painted by afternoon आएगा। क्वेश्चन नंबर 181। नो लॉन्गर इन यूज इट, जो बहुत दिनों से यूज नहीं किया गया, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं। एक आइडियम है, उसका सही उत्तर है, उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। क्वेश्चन नंबर 182। टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, जो रिस्ट्रेंट से फ्री हो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है इमांसिपेट। क्वेश्चन नंबर 183। The allies of the government decided to withdraw all support. तो इसका एरर है कहाँ पे? withdraw पे। withdraw all support है एरर। withdraw के जगह आएगा withdraw, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म नहीं। withdraw की फर्स्ट फॉर्म है withdraw और थर्ड फॉर्म है withdrawn। withdraw, withdrew, withdrawn। तो इस सेंटेंस का सही सेंटेंस कुछ इस तरह से आएगा द एलिस ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विथड्रॉ ऑल सपोर्ट। विथड्रॉ के जगह आएगा विथड्रॉ, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 184। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम। उसका करेक्ट आंसर आएगा गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। स्ट्रेट जाओ अपने क्लासरूम में, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा। ये था पहले पैसिव में, अब इसको सॉरी इनडायरेक्ट में था, अब इसको बनाना था डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में कुछ इस तरह से बनता है go straight to your classroom, the teacher said to the students. Question number 185.
हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम। तो इसमें दो एरर ढूंढना है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एवर स्पोक। एवर स्पोक की जगह आएगा स्पोकन, क्योंकि हैव के साथ जब सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सही जवाब आएगा हैव यू एवर स्पोक के जगह स्पोकन टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 186, वेयर यू सेंड समवन बाय द कोर्ट। सही जवाब आएगा डिड द कोर्ट सेंड यू समवन। वेयर है पास्ट में, जवाब भी आएगा पास्ट में। क्यों आएगा? क्योंकि एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 187, unless we are not sure of our goal, we cannot achieve them. Unless सही जवाब आएगा unless we are sure, we are not के जगह we are sure आएगा। जब तक हमें यकीन नहीं होता अपने गोल के बारे में, मकसद के बारे में, तो हम कामयाब नहीं होगा। नॉट श्योर की जगह श्योर आएगा। क्वेश्चन नंबर 188, I could not use his laptop as it was password protected. एक्टिव में है, मैंने उसका लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया या नहीं कर सकता क्योंकि उसने पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो उसका सही जवाब आएगा हिज लैपटॉप कुड नॉट बी यूज्ड बाय मी एज इट वाज पासवर्ड प्रोटेक्ट। सवाल में कुड है, जवाब में भी कुड होगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। एक्टिव पैसिव का रूल ही यही है कि टेंस चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 189, he denied if he had caused the accident. तो इसका सही जवाब आएगा if he had की जगह that he had, क्योंकि denied के बाद that आता है या that आना चाहिए। if की जगह क्या आएगा? he denied if के जगह या that he had caused the accident. क्वेश्चन नंबर 190, it is time for factory to being closed. to being closed की जगह आएगा to be closed, क्योंकि to के साथ पहले भी बताया था हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, ing फॉर्म नहीं लगती। टू के साथ याद रखना, टू के साथ हमेशा लगता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 191, साल trees have been planted in a relativity 3/4 of the forest area. साल ट्रीज लगाया था तकरीबन 3/4 हिस्से में जंगल के। तो रिलेटिविटी का मतलब है लगभग, इसलिए आएगा नियरली। रिलेटिवली के जगह आएगा नियरली 3/4। आंसर इस तरह से, साल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन नियरली 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। रिलेटिवली के जगह नियरली। क्वेश्चन 192, वन हु पोजेस सेवरल टैलेंट। कुछ बंदा ऐसे होते हैं जो बहुत सारे टैलेंट का मालिक होता है। खेल में भी अव्वल, पढ़ाई में भी अव्वल, घूमने भी में अव्वल, बातों में भी अव्वल, हर किसी में जबरदस्त होता है। उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे टैलेंट को के मालिक को कहते हैं हम वर्सटाइल। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193, सेफ एंड सोन। सेफ एंड सोन एक आइडिया में उसका सही जवाब है नॉट हर्ट और डैमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 194, स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग हम किससे कहते हैं? तो उसको सही जवाब आएगा स्पोकन अनइंटेंशनली। बगैर सोचे समझे मुंह से कोई बात निकलने को हम कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग। या अल्लाह, मेरे मुंह से स्लिप हो गया, कहना नहीं चाहता था, सॉरी। इसको कहते हैं हम स्लिप ऑफ द टंग। क्वेश्चन नंबर 195, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट कहते हैं एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज। एक ऐसी चीज जो है तो बहुत कीमती लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं, उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट। क्वेश्चन 196, टॉक ऑफ द टोन।
टॉक ऑफ द टोन कहते ही उसका सही जवाब आएगा टू बी व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। उस चीज के बारे में डिस्कशन करना जो हर एक के हर एक यही बात कर रहे हैं ट्रेंडिंग में। फॉर एग्जांपल आजकल आईफोन 17 प्रो मैक्स ट्रेंडिंग में है, यानी उसका बात हर कोई कर रहा है, तो उसको हो गया टॉक ऑफ द टाउन। क्वेश्चन नंबर 197, बॉल फ्रॉम द ब्लू। बॉल फॉर द ब्लू का करेक्ट आंसर है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। जब कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होता है तो उसका सही जवाब आता है बॉल फ्रॉम द ब्लू। बॉल फ्रॉम द ब्लू। क्वेश्चन नंबर 198, एट आर्म्स लेंथ, तो उसका सही जवाब करेक्ट आंसर आएगा अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। किसी के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं करना, थोड़ी सी दूरी बनाए रखता है, उसे कहते हैं एट आर्म्स लेंथ। जब हम किसी को बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आने देता आइडियम में कहते हैं एट आर्म्स लेंथ। क्वेश्चन नंबर 199, डेट ऑफ थॉर्न्स। डेट ऑफ थॉर्न्स का सही जवाब आएगा ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन जब आता है तो उसको कहते हैं डेट ऑफ थॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 200, बून ऑफ कंटेंशन। बून ऑफ कंटेंशन डैश डैश, तो उसका सही जवाब आएगा सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। किसी डिस्प्यूट के बारे में डिस्कशन करने को कहते हैं बून ऑफ कंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 201, ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का सही जवाब आएगा अ लॉज और रूम फॉर परफॉर्मर्स टू गेट रेडी। किसी परफॉर्मर्स को रेडी होने के लिए जो रूम या लॉज दिया जाता है उसको कहते हैं ग्रीन रूम। क्वेश्चन नंबर 202, फीदर्स वंस नेस्ट, तो उसका सही जवाब आएगा टू इनरिच oneself by taking advantage of one's position। टू enrich oneself by taking advantage of one's position, किसी को उसके पोजीशन का एडवांटेज बताने को कहते हैं फीदर्स वंस नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 203, मिस्टर दास माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैव रिटायर्ड। मिस्टर दास जो मेरा दोस्त है और प्रिंसिपल भी है इस कॉलेज का, वो रिटायर हो गया। सही जवाब आएगा हैव रिटायर्ड। क्यों आएगा हैव रिटायर्ड? हैव रिटायर्ड है एरर, हैव की जगह आएगा हेज। क्यों? क्योंकि मिस्टर दास है सिंगुलर, इसलिए हैव की जगह आएगा हेज। तो सेंटेंस इस तरह से होगा, मिस्टर दास माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हेज रिटायर्ड। हैव की जगह हेज आएगा क्योंकि मिस्टर दास है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ आता है हेज, प्लूरल के साथ हैव, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 204, फादर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर वाज सम गुड न्यूज फॉर देम दैट डे। तो ये है पैसिव में, तो उसको चेंज करना है एक्टिव में। सॉरी, स्पीच इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में चेंज करना है। पास्ट में है तो इसको करना है प्रेजेंट में। पास्ट चेंज होगा प्रेजेंट में, वाज होगा इसमें चेंज। फादर सेड टू द चिल्ड्रन देयर इज सम गुड न्यूज फॉर यू टुडे। डेट डे के जगह आएगा टुडे क्योंकि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में वाज से पास्ट सिंपल, डायरेक्ट में आएगा इज प्रेजेंट सिंपल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होगा, पास्ट होगा प्रेजेंट में चेंज। क्वेश्चन नंबर 205, she asked it if she could help him with his packing। सही जवाब आएगा she said can I help you with your packing। क्योंकि इनडायरेक्ट में could है, डायरेक्ट में चेंज होगा can में, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 206, he had an amazing capacity to condone up the most delectable dishes at a short notice। इसका करेक्ट आंसर आएगा कैपेसिटी टू कंडोन अप। कंडोन अप का मतलब है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना इस सेंटेंस में लफ्ज ही गलत है। बर्दाश्त जिसको बर्दाश्त नहीं करता है, जिसको क्या कहता है प्रिपेयर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ही हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू कंडोन अप के जगह टू प्रिपेयर द मोस्ट डिलेक्टेबल डिशेस एट अ शॉर्ट नोटिस। इसका सही जवाब आएगा कंडोन अप के जगह इसका आएगा
प्रेपेयर, प्रेपेयर मतलब बनाना, कंट्रोल मतलब बर्दाश्त करना, डिश में बर्दाश्त नहीं करता, डिश को प्रेपेयर किया जाता है। क्वेश्चन 207, दिस मैंगो ट्री लॉट ऑफ मैंगो एवरी ईयर। लॉट ऑफ के जगह आएगा ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का माना है बहुत सारा, तो सही जवाब आएगा लॉट ऑफ की जगह a lot of। क्वेश्चन नंबर 208, पिक्चर गिवन इन ए बुक टू एक्सप्लेन थिंग्स। ये आइडिया में कि पिक्चर किसी बुक में दिया होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं हम इलस्ट्रेशन। जब पिक्चर के जरिए कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं उससे हम कहते हैं इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 209, ऑन क्लोट 9। ऑन क्लोट 9 का मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, तो उसका सही जवाब है एक्सट्रीमली हैप्पी। आज अली ने एग्जाम पास किया और वो बहुत खुश है, ऑन क्लोट 9 है। क्वेश्चन नंबर 210, अल्मा माटर। अल्मा माटर उसका सही जवाब आएगा इंस्टीट्यूशन विच आर फॉर्मली अटेंडेड। उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जिसमें आपने पहले ही अटेंड किया हुआ है, तो उसे कहते हैं अल्मा माटर। क्वेश्चन नंबर 211 और स्कॉलरशिप क्वेश्चन, इजी गोइंग का अपोजिट। इजी गोइंग मतलब बहुत आसान काम को कहते हैं हम इजी गोइंग या इजी टास्क को, तो उसका करेक्ट आंसर सॉरी उसका बताना है हमें अपोजिट, तो उसका अपोजिट यानी करेक्ट आंसर या एंटोनिम आएगा टेंस। इजी गोइंग मतलब आसान और टेंस का मतलब परेशान भी होता है। इजी गोइंग का मतलब नॉर्मल हालत या खुशहाल हालत, और टेंस का मतलब है परेशान हालत, तो सही जवाब आएगा टेंस। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।